जिसका हमने हर मोड़ पे साथ दिया था, उसने हमें धोखा दिया है, उसके लोगों ने हमें धोखा दिया है, समझे नहीं, जिसका नाम है अरविंद केजरीवाल। उसने हमें धोखा दिया है खुल्लम खुल्ला। और उसने हमारी कॉलोनी 2012 में टूटी थी और 4 तारीख को ये यहाँ आया था 2012 में, और इसने उसके बाद में हमें ये कहा था कि हम तुम्हारा पूरा साथ देंगे। फिर 5 तारीख को अपने शीला जी के घर पे धरना दिया, जो हमारी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि संजीव भाई साहब और शीला जी हमसे बहुत प्यार करती थी मुझसे, और उन्होंने मुझे बुलाना भी चाहा उस दिन, मगर मैं इन लोगों के बहकाए में आन के शीला जी से नहीं मिल पाया कि मैंने कही हमारा साथ देंगे। उसके बाद में रात और दिन मेहनत करके, जो मेरे पास जो जैसी भी फाइनेंस पोजीशन थी, रात और दिन मेहनत करी मैंने इसके लिए। यहाँ तक के पहले इलेक्शन में मेहनत करी जब 28 सीटें आई, फिर हम बनारस ये इलेक्शन लड़ रहा था, वहां गए, पार्टी को फंड दिया और अमेठी भी गए, समझे। उसके बाद में मैं गोवा में इलेक्शन था, वहां पर भी गया। आपने बोला था कि हमारी कॉलोनी टूटी, कौन सी कॉलोनी है जो जहां ये हम बैठे हुए हैं, ये श्रम विहार है। 2012 में कंफ्यूजन की वजह से ये बसी कब थी कॉलोनी? ये 88 में 89 में कॉलोनी बस चुकी थी। और ये हमारे पास जब हमारे मुख्यमंत्री मतलब मदन लाल खुराना साहब थे, ये उनका लेटर है जो परवेज हाशमी को भी दिया और मदन लाल खुराना साहब को भी दिया, और उन्होंने हमारा साथ देने का वायदा करा। मगर यहाँ पर कोई ना कोई हमसे इतना प्यार करता है, उसने हमें आगे नहीं बढ़ने दिया। ये 88 की कॉलोनी है, पक्की रिश्तियां हैं लोगों के पास। और फिर अरविंद केजरीवाल को हमने साथ दिया, उसे यहाँ बुलाया जीतने के बाद, उसे ताज पहनाया। ताज ये रहा, उसे ताज मैंने पहना है, ये देखिए यहाँ के ये ताज पहनाए हुए अरविंद केजरीवाल साहब को, जैसे ही वो मुख्यमंत्री बने। और उसके बाद में अमानत साहब को, जो यहाँ के एमएलए बने थे, उन्हें अरविंद केजरीवाल से मिलाया कि ये मेरा छोटा भाई है। मगर भाई अमानत को पता नहीं मेरे दिल में क्या था, उन्होंने एक दफा मुझे जेल भी भिजवाया था। बाद में मुझे अभी पता चला है कि उसमें विटनेस में अमानत साहब है, जब वो यहाँ के एमएलए नहीं बने थे, वो अमानत साहब है। और हमारी कॉलोनी का पैसा जो आया था, और सुखविंदर जैन साहब के ये रहा लेटर, सुखविंदर जैन साहब के लेटर ये रहे। ये सुखविंदर जैन ने हमसे सीधी बात पैसे की करी थी। अपने ऑफिस में अरविंद केजरीवाल ने अपने घर से हमसे बोला कि उससे जाके मिल लो। हम 6-7 जने थे, और ये भी थी जो बाजी बैठी मेरे बराबर में। और उन्होंने कहा कि जब हम उनसे मिलने गए तो वो पता चला, बोले ऑफिस आ जाओ। हम ऑफिस गए सचिवालय, तो उन्होंने कहा तुमने पैसा नहीं खर्च करते तुम। अब हम गरीब लोग थे, अब पैसा कहाँ से लाते? किसके सिलसिले में गए थे वहां पर? हम अपनी कॉलोनी के सिलसिले में, कि भाई यहाँ पैसा, यहाँ गरीब आदमी रहते हैं। आज तक 10 साल हो गए, यहाँ 1 रुपए का काम अरविंद केजरीवाल ने नहीं करवाया। और जिस कॉलोनी से वो मुख्यमंत्री बना है, जिस कॉलोनी से मान सम्मान मिला दिल्ली में, उसमें कोई काम उसने नहीं करा। और सुखविंदर जैन के सामने मैं बोल दूंगा, जहां गवाही पड़ेगी, कि उसने हमसे, हम 5-6 जने थे, हमारे सामने पैसे मांगे। तो आपके कहने का मतलब है कॉलोनी पास कराने के एवज में आपसे पैसे मांगे गए? पैसे मांगे गए, और यहाँ का काम भी नहीं करवाया गया। आप देख लो, मैं आपको यहाँ अभी एक जगह है कंचन कुंज, 5 साल पहले उन्होंने वहां कॉलोनी डेवलप करवा दी और सड़कें बनवा दी। हमारे वहां एक बहन के लिए पेशाब फिरने की जगह नहीं है, एक बहन के लिए पानी की जगह नहीं है। हमारे एरिया में एक पानी का टैंकर नहीं आता, और वजह क्या है, शाहीन बाग तलक में नहीं आता पानी। और पूरे ओखले की हालत देखिए। हमें तो अफसोस है कि यहाँ अगर ऐसे एमएलए और हमारे लोग रहे तो हम खड़े कहाँ होंगे। आम आदमी पार्टी से पहले कांग्रेस की सरकार थी, आपकी सरकार थी, तब कॉलोनी पास नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? क्या नहीं, जब हमारी थोड़ी सी गलती हमारी ये थी, हमने जब
ये मतलब हम लोगों की गलती रही, हम सोच रहे थे कि हो जाएगी। उन्हें, शीला जी को आज भगवान के पास है, बहुत अच्छी जगह है, और उन्होंने हर जगह हमारा साथ दिया। शीला जी ने, उन्हें कंफ्यूजन में जो डीएम जो था यहाँ का, डीएम ने मिस गाइड करा, उन्होंने वहां से फोन भी मिलाया। मैं शीला जी के पास जब बिल्डोजर आए थे, फोर्स लगी हुई थी, मैं सीधा शीला जी के वहां पहुंचा, और भी मेरे साथ 2-4 जने थे, हम लोग सुबह ही पहुंचे। तो उन्होंने कहा कि इधर कुछ नहीं होगा आपके एरिया में, मगर जो डीएम साहब थे, पता नहीं उन्हें हमसे क्या मोहब्बत थी, जिस वजह से उन्होंने हमें बर्बाद कर दिया। और फिर हम डेवलप कर रहे हैं, तो फिर यहाँ के उन्हें लालच है, या तो उन्हें, अब बताइए, जिसका 100 गज का प्लॉट है वो क्या दे देगा किसी को, जिसका 35 गज का प्लॉट है वो किसी को क्या सपोर्ट करेगा। मतलब हर आदमी यहाँ पे लगा हुआ है, और ये हमारे साथ सबसे बड़ा जुल्म जो हुआ है, वो अरविंद केजरीवाल को जितनी हमने मान सम्मान और ताकत दी, जितनी हमसे मेहनत हुई, इसने मुसलमानों के साथ क्या करा, समझे नहीं। कोरोना में सबसे पहले हमारा मरकज बंद करा। एक भाई के वहां वो काउंसलर था, वो जब उसके ताहिर हुसैन साहब काउंसलर थे, उन्होंने वहां जीते, उनके वहां जब परेशानी आई तो उनका बड़ा घर था, लोग बाग वहां पहुंच गए, उसे सपोर्ट करनी पड़ी, नेता था, इन्होंने उसे भी अपनी पार्टी से निकाल दिया। और इन्होंने, एक इरफानुल्लाह खान थे हमारे, बहुत बेहतरीन आदमी है ओखला के, पॉलिटिकल, उनके बारे में बता रहा हूं मैं आपको। उन्होंने इनसे कहा कि 7 सीटों की बजाय मुसलमानों की सीटें बढ़ाओ। उससे पहले वो लड़े थे जब 28 सीटें हमारी आई थी। उन्होंने जो पार्टी को आगे बढ़ाया, खूब मेहनत करी, इन्होंने उस टाइम पे उतनी सीटें हमें दी, साथ ही, और उन्होंने उन्हें निकाल दिया पार्टी से। ये हमारे अरविंद केजरीवाल साहब का काम है। वो किस पार्टी से आए हुए ये मुझसे बेहतर जानते हो, वो किसी का नहीं है। उसने, हमने 1 महीना, ये देखिए 2019 में 1 महीना हमने धरना दिया, शर्म बिहार के लोगों ने पूरा। ये धरना देने के बाद में मैं मनोज तिवारी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। 1 महीने बाद जब उन्हें पता चला कि इस कॉलोनी के हिंदू मुसलमान यहां रहते हैं और ये दिवाली है, भाई साहब मनोज तिवारी साहब जूस लेके आए और उन्होंने हमें धरने पे से 1 महीने बाद हमें हटाया, 1 महीना तक। और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं, मैं किसी की बात नहीं, क्योंकि शीला जी ने, मेरे संजीव भैया ने मेरा बहुत बाद में भी साथ दिया। सिर्फ एक कमी रही कि उतने टाइम लवली साहब, समझे नहीं, वो चाहते लवली को ऑर्डर देते और मैं उनके घर के बाहर बैठा रहता था डेली शरम बिहार को लेके, तो हमारी परेशानी दूर हो जाती। फिर हमने अपोजिशन में रहे तो उससे नुकसान पहुंचा। मैं कांग्रेस से माफी मांगता हूं, मैं कांग्रेस का बहुत मजबूत सिपाही था। ये अभी हमारे संजीव दीक्षित साहब हैं, इनसे पूछिए, जब हमारी गर्दिश चल रही थी और मेरे इनके मामलात हुए, तो यहाँ आसिफ मोहम्मद खान रहते हैं एमएलए साहब, मैंने उनसे बात कही, मैं कहा भाईजान आप टेंशन मत लो, इससे 28,000 वोटों से जितवा के भेजूंगा, क्योंकि मेरा ईश्वर मेरे साथ होता है। तो उन दिनों में कोई नहीं जीता था, बहुत कम लोग कांग्रेस के जीते थे। आपको मगर कब पता लगा कि ये धोखेबाज है केजरीवाल? अब खुल्लम खुल्ला मुझे 2019 में पता लग गया था। और फिर इसके जो एमएलए साहब है हमारे अमानत साहब, वो माशाल्लाह 5 टाइम के नमाजी परहेजगार आदमी है। हम ये सोच रहे थे, उन्होंने हर दफा हमसे वायदा करा, ये साथ दे दो, ये साथ दे दो, इतनी बसें भरवा दो, ये कर दो, वो कर दो। उन्होंने यहाँ पर एक घर के आगे लाइट तलक की नहीं लगवाई। ये जितना भी काम करवाया है इस शरम बिहार में, जो मतलब हमने डेसू से, वो हम लोगों ने करवाया। यहाँ पर जो बिजली हमारी शरम बिहार में आती है, और सारा पेपर हमारे पास है एक एक काम के, और इन्होंने 100 रुपए नहीं लगाए। यहाँ तक के हमारे शरम बिहार के हजारों
100 बच्चे मर चुके हैं, 10 बहनें मर चुकी हैं। मैंने इनसे कहा था कि शाहीन बाग वालों को भी फायदा होगा, जहां इन्होंने ऑफिस बनाया, कि वहां से अंदर पास का रास्ता बनवा दो ये नाले के ऊपर, और आपके शाहीन बाग वालों को भी, श्रम विहार वाले भी सड़क के उस तरफ जाएंगे या मोटरसाइकिल से निकल जाएंगे। इन्होंने वो तलक का काम नहीं करा अमानत साहब ने। यहाँ तलक के हमारे एरिया के बच्चे मरते हैं, उन्होंने वो हमारे साथ हरकत करी कि एक आगे लाल बत्ती थी वो भी बंद करवा दी। जो हमारे वहां के लिए हमने मेहनत करके यहाँ का भाई वो सड़क क्रॉस करने वाला लगवाना चाहा, ऑर्डर हमने करवाया, वो भी उन्होंने पीछे लगवा दिया और एक बिट्टू टिक्की वाले के वहां लगवा दिया, जहां से उन्हें फायदा हुआ। अभी लोकसभा चुनाव निकल करके गए हैं जी, कुछ आपकी पार्टी के कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे, उन्होंने अपने सिद्धांत को छोड़ करके, कांग्रेस पार्टी के सिद्धांतों को छोड़ करके और दूसरी पार्टियों में चले गए। क्या आपकी गलती नहीं रही जब आपको पता था 2019 से ये धोखेबाज आदमी है, फिर भी आपने उसको खुल के, आप इससे पहले भी आपने कॉन्फ्रेंस की, तब संजय भैया बोलते थे आप आम आदमी पार्टी के सांसद को, संजय भैया नहीं, आपने हमेशा संजय भैया उनको बोल के संबोधित किया। अब ये बताइए 2019 से आपको पता था कि धोखेबाज है, फिर आपने उसको क्यों सपोर्ट किया? आपने विरोध क्यों नहीं किया कि ये आदमी धोखेबाज है? मैंने जब भी पहले भी विरोध करा था, ऐसी बात नहीं है, मगर फिर मैं इसलिए कि भाई हो सकता दिन निकल आए अंधेरा, क्योंकि दिन भी निकलेगा कभी, रात के आने पे ना जा। मुझे आज 38 साल हो गए इस कॉलोनी में बैठे हुए, 38 साल, समझे नहीं, मगर मैं दिन का इंतजार कर रहा हूं। इनके ऊपर हर दौर में भरोसा करा, और आज ये बता रहा हूं, कांग्रेस पार्टी से हर आदमी, चाहे वो किसी भी समाज का है, मैंने ये ऊपर देखिए, मेरे ये कैमरा ले लीजिए, ये ऊपर ये फार्म रखे हुए हैं, जो 8,500 रुपए की राहुल भैया ने स्कीम निकाली थी। तकरीबन 8,000 बहनें मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, जिनका बहुत जल्दी मैं एक भगवान ने चाह प्रोग्राम रखूंगा अपनी बहनों को मान सम्मान देने के लिए। और ये जो अफवाह दिखाई जा रही पैसा मांगने, कोई नहीं आ रही, उन्हें मालूम है हमारी सरकार नहीं बनी, हर जगह की बहनों ने मेरा साथ दिया। अब क्या केजरीवाल की सरकार को लेकर के, या केजरीवाल जो हमारी पार्टी है उसको लेकर के आप क्या सड़कों पर जाएंगे, उनकी पोल खोलेंगे? मैंने तो आज ही पोल डेली खोलूंगा, और विद प्रूफ कोई भी पोल, अरविंद केजरीवाल को जो लेटर दिए हुए वो भी है, जो अमानत साहब को लेटर दिए हुए हैं, ये इतना मोटा छत्ता है, ये अमानत साहब को जो मतलब जैन साहब को दिए हुए हैं, जो कोर्ट के पेपर है वो है, कोर्ट ने भी हमारी प्राइवेट जमीन वो कर दी कि ये प्राइवेट लैंड है, जो हमने मतलब सारे लेटर है हमारे पास। कोई भी बात हमारी, जो बिजली डिपार्टमेंट को, इसको, ये यहाँ के लोगों को मिसगाइड करते। अगर ये चाहते, इन्होंने यहाँ पर रोड बनवा दिए, सड़कें बनवा दी, पता नहीं क्यों बनवा दी, पैसा हमारा, जैन को भी मालूम है। और जैन आप देखना 14 दिन कहेगा कि ये आदमी आया था मेरे वहां। अरविंद केजरीवाल के इतने लेटर हैं कि आप परेशान हो जाओगे कि इतने लेटर किसी ने नहीं दिए हुए होंगे उसे। अभी भी आम आदमी पार्टी गठबंधन का हिस्सा है? नहीं थी, अभी भी गठबंधन का हिस्सा है, अभी भी गठबंधन में है आम आदमी पार्टी। उसने हमें बर्बाद करा। अब भी हम, अगर हमारा इससे गठबंधन नहीं होता तो 2 या 3 सीटें हम जीतते। हम तो ओवर कॉन्फिडेंस में मारे गए ना, फिर तो हम तन मन से लगते। हमें ये रहा कि भाई ये इसके लोग हमें एमएलए जितवाएंगे। क्या अरविंदर सिंह लवली का कदम सही था, पार्टी छोड़ना? भाई जो जैसा अच्छा समझेगा, मैं किसी के ऊपर ऐसी कोई बात नहीं करना चाहता हूं। उसने सही डिसीजन लिया, वैसे तो उसने बहुत गलत लिया। कांग्रेस ने उसे मान सम्मान हर चीज दी थी, और अब भी उसे दिल्ली का अध्यक्ष बनाया हुआ था। पता नहीं भाई क्या मूड खराब हुआ इस मामले में, मैं कुछ नहीं बोलूँ। क्या मोहम्मद वसीम सैफी का भी हम ये समझे कोई, और दूसरी पार्टी में भी कोई ठिकाना तलाश में है क्या? नहीं, अभी तो मैं कांग्रेस के साथ हूँ, और कांग्रेस भविष्य में भी मैं कांग्रेसी के साथ रहा हूं हमेशा, और मैं कभी लोभ से नहीं रहा। मैं किसी पार्टी में भी रहा हूं, श्रम विहार की मजदूरी लेके रहा हूं,
कि मेरी कॉलोनी आबाद हो जाए, मेरे गरीब लोगों के जो यहाँ घर बने हुए हैं ये आबाद हो जाए। और मैं एक बात और बताना चाह रहा हूँ, मैं ज्यादा दिन का मेहमान भी नहीं हूँ, मुझे कैंसर की बीमारी हो गई, बुध वाले दिन मैं दिखाने जा रहा हूँ, मुझे कैंसर डिक्लेयर हो गया, तो हो सकता मैं रहूं ना रहूं, मगर अब जो लड़ाई है मेरी, क्योंकि मैंने इतना साथ दिया, इतने लेटर लिखे और हर जगह, समझे नहीं, बस हमारे एक दौर में हमारा जब गर्दिश का दौर था तो मनोज तिवारी भैया ने मेरा बहुत साथ दिया इस कॉलोनी का, यहाँ तक के कि जो हमारे मोदी साहब ने जो स्कीमें लाए थे उन स्कीमों में भी हमारी कॉलोनी डलवाई। सतिंदर जैन पर आपने आरोप लगाया रिश्वत लेने का, कोई प्रूफ? प्रूफ उन्होंने, हम डेट बताएंगे, लेटर है जो उन्होंने हमें अपने ऑफिस में, अरविंद केजरीवाल ने अपने घर से भेजा था। अब कॉलोनी के लिए क्या आगे क्या प्लान है? हमारा प्लान ये है, जो हमारा अगर सही तरीके से साथ रहता है और जो नए लोगों को टिकट दिया जाएगा तो हम उन्हें जितवाएंगे पूरी दिल्ली में। और मैं जिस पसमानदा समाज से ताल्लुकात रखता हूँ, मेरी छोटी मोटी आदमी हूँ, गरीब आदमी हूँ मैं, मगर मेरा पसमानदा समाज हर जगह हर बात मेरी मानता है। ठीक है।